नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। क्या एक मृत आत्मा यदि चाहे तो क्या बाकी और भी जीवित लोगों को अपने साथ ले जा सकती है? आज का भी हमारा जो वीडियो है वो ऐसी ही एक रियल पैरानॉर्मल घटना पे बेस्ड है, जो बहुत पुरानी घटना है। लेकिन जैसा मैं अपनी हर एक पैरानॉर्मल जो वीडियो है उसमें बात करता हूँ कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से या जो ये दूसरी सुपर नेचुरल एंटिटीज़ की बातों से अगर अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो इस फील्ड में रिसर्च करने वाले हैं तो उनके लिए ये बड़ा इन्फॉर्मेटरी वीडियो जो है वो हो सकता है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि कोशिश हमारी वही है कि बिल्कुल रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, विदाउट एनी डिस्टर्ब म्यूज़िक। क्योंकि सच्चे किस्से कहानियों को जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी आर्टिफिशियल म्यूज़िक की आवश्यकता है। तो आज का जो हमारा किस्सा है वो पंजाब रीजन का किस्सा है, और ये कुछ ऐसा है जो मेरे फादर साहब के साथ घटित हुआ था। अभी फादर साहब जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन जब अपने चाइल्डहुड में कई बार हमारे को वो बात उन्होंने सुनाई थी जो आज भी कई बार जो है याद रहती है, कि पिताजी के ही गांव का कोई था जो उनके ही नियर सिटी में जो है, जैसे फादर साहब गांव से बाहर आकर के जॉब कर रहे थे, तो वो भी जो है वो जॉब कर रहा था, लेकिन अपने माँ बाप का इकलौता ही लड़का था। और फादर साहब की एज में और उसकी एज में कोई ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं रहा होगा। ये नियर अबाउट 80s की बात है, 1980s के आसपास की बात है। तो कहते हैं कि फिर वो भी जॉब कर रहा था, लेकिन शौकीन इतना था कि कहीं भी जाना, अपने अगर गांव भी जाना हो तो फिर अपना ही व्हीकल जो है, कई बार स्कूटर जो है उस समय जो है 80s में सबके पास नहीं अवेलेबल होता था। साइकिल्स, बाईसाइकिल्स होती थी या बाय बस लोग ट्रैवल करते थे, वो भी कई सिंगल बसेस होती थी सिंगल रूट पे। लेकिन उनके पास जो है वो एक स्कूटर जो है उस समय भी अवेलेबल होता था। तो कहते हैं, लेकिन कई बार होनी को बहुत कुछ मंजूर होता है जो पहले से तय होता है। एक बार वो फिर अपनी जॉब से ऑफ लेकर के, जो कहते हैं उस समय जो है, अपने ही स्कूटर से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। एक ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं यार, चलो स्कूटर पे ही चलते हैं, फिर जब दिल करेगा तो वापस आ जाएंगे। क्योंकि कई बार जो विलेज के जो एरियाज़ होते थे ना, वहाँ बड़ी धाक होती थी कि यार स्कूटर लेकर के बंदा आ रहा है। उस समय तो बाईसाइकिल देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि जैसे ही अपने जॉब से ऑफ करके वो थोड़े ही किलोमीटर्स गए स्कूटर लेकर के, तो एक बस के नीचे जो है उनका एक्सीडेंट हुआ, और एट दी स्पॉट ही वो डेड हो गए वहीं पे। तो फादर साहब को पता लगा, क्योंकि वो नियर बाय थे, तो वो गए। उस समय जो है फ़ोन्स या तो दूसरे कहीं कहीं जो है लैंडलाइंस अवेलेबल होते थे, या फिर चिट्ठी के थ्रू ही मैसेजेस जो है, या फिर जैसे तार इमरजेंसी भेजा जाता था, वही होता था उसमें। तो जो उनके पेरेंट्स से, अब इकलौता जो है बेटा था घर में और कोई नहीं भाई बहन, तो उनको जो है मैसेज भिजवाया गया यहाँ से। फादर साहब जो है, जो स्कूटर था वो सब, और जो डेड बॉडी थी उसको लेकर के जो है नियर बाय हॉस्पिटल में उसको लेकर के गए। संस्कार वगैरह जो है वो नियर अबाउट अभी नहीं हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में जो है ना, जैसे अगर आपको शाम हो गई तो उस समय संस्कार जो है वो शाम को, रात को नहीं किया जाता था, कि नेक्स्ट डे जो है बॉडी को लेकर के जाएंगे। तो बॉडी को वैसे ही जो हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवा दिया गया। और जो फादर साहब का रूम था उस समय, तो जो पेरेंट्स थे उनको, क्योंकि गांव के ही थे, तो उनको वहाँ पे लेकर के गए और उनको बेड के ऊपर सुला दिया। और खुद फादर साहब जो है वो कहते हैं कि नीचे चटाई बिछा करके जो है सो गए। क्योंकि ये कुछ एक ऐसी बड़े बूढ़ों की बातें हैं, उसको बहुत ध्यान देना चाहिए। कि कहते हैं कि जब कोई मर जाए तो क्यों नीचे सोने के लिए कहा जाता है। अभी ये हमारी कहानी में भी आपको पता लगेगा। तो कहते हैं कि एक्सीडेंटली कि अब फादर साहब नीचे सोए थे, जो पेरेंट्स थे दोनों वो बेड के ऊपर सोए थे। अब एक जवान डेथ जो है, क्योंकि नियर अबाउट एज जो है वो 30-35 के आसपास जो है वो उनके बेटे की थी। और बॉडी अभी तो संस्कार भी नहीं हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट डे उनको लेकर के जाना था। तो फादर साहब कहते हैं कि सब थके हुए थे, दिन में सब परेशान भी थे, क्योंकि एक जवान डेथ थी। उनका भी बड़ा क्लोज एक फ्रेंड जैसा था, गांव का भी था। तो वो भी कहीं ना कहीं मेंटली बड़े स्ट्रेस में थे। पेरेंट्स तो, उनका तो जवान बच्चा चला गया, तो उनको तो सुध बुध थी ही नहीं। तो जब सब सो गए तो कहते हैं कि आधी रात को जब
सब सोए हुए थे। अब ये एक और बड़ा एक सोचने वाला एक पार्ट है कि कहते हैं कि नल जो है वो खुला ही रह गया था किचन का। और पहले क्या होता था, कई बार जो आपके जो इलेक्ट्रिक जो स्विचेस होते थे, जैसे गीज़र के लिए पॉइंट या नीचे चीज़ों के लिए, या दूसरी जैसे आयरन करने के लिए, तो नीचे होते थे बिल्कुल फ्लोर के साथ लगे हुए जो है इलेक्ट्रिक जो है स्विचेस के सॉकेट्स होते थे। तो कहते हैं कि फादर साहब की आधी रात को आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि सब जगह पानी ही पानी है। और जब जाके देखा तो किचन का जो नल है वो खुला हुआ था, लेकिन अब तक किसी को कोई आवाज़ नहीं आई थी कि नल खुला है, कैसे खुला, कैसे नहीं खुला। ये जो है वो फादर साहब ने खुद कहा है कि मुझे आधी रात को ऐसे लगा जैसे कि कोई अननोन पावर है जैसे उन्होंने उठाया हो। और कहते हैं कि जब पूरे रूम में जो है पानी पानी हो गया था, क्योंकि अटैच्ड रूम था, किचन जो है अटैच्ड था, तो जो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का जो एक सॉकेट था जो फ्लोर से थोड़े ऊपर था, तो इतना सा ही डिफरेंस रह गया था पानी उसमें जाने के लिए। और अगर पानी चला जाता उस सॉकेट में, थोड़ी देर और होती, सब के सब लेटे लेटे जो है ना, वो शायद इलेक्ट्रिक शॉक के साथ ही उनकी सबको वो अपने साथ ले जाता। क्योंकि इसीलिए कई बार कहते हैं कि जवान जब डेथ होती है तो कई बार जो है जब उसकी अटैचमेंट हो तो कई बार वो अपने साथ ही दूसरों को भी ले जाता है। बिल्कुल एक फैक्ट बात है। इसलिए पितृदोष के लिए बार बार बोलते हैं कि कोई जवान डेथ होके जाती है तो उनके निमित्त जो है क्रिया बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो फ्रेश डेथ हुई थी, और शायद ये भी फिर फादर साहब को समझ आया कि भैया ऊपर नहीं सुलाना चाहिए था जो पेरेंट्स थे, फिर बेड को हटा करके फिर उनको नीचे सुलाया गया। लेकिन नींद तो कहाँ आई थी सबको, क्योंकि अब ये सबके माइंड में घूम रहा था कि वो जो नल है वो कैसे खुला रहा, और कैसे पानी जो है वो पूरे फ्लोर पे कैसे भर गया, और शायद वो क्या पावर थी कि फादर साहब की जो आँख है वो आधी रात को खुली। और जब देखा तो बिल्कुल इतना सा कहते हैं कि गैप रह गया था, नहीं तो सब के सब खत्म हो जाते। और इसीलिए कई बार ये जो सिचुएशन है उसमें ये भी मत निकल के आता है कि अगर कोई जवान डेथ हो जाए तो उसके निमित्त फिर क्रिया बहुत ज़रूरी है। जैसे नारायण बलि जैसी क्रियाएं जो है, कई बार आपको लगता है कोई जवान डेथ होकर के गई है तो उसको जो है बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक एक्सीडेंटल डेथ थी। एक्सीडेंट से जो है वो डेथ हुई थी, ये एक अननेचुरल डेथ थी। तो ऐसी ही अननेचुरल डेथ जो है कई बार प्रेत योनि में जो है वो आत्मा को ले जाती है, और वो आगे भी फिर अपने साथ ही कई और दूसरों को भी ले जाना शुरू कर देता है। ये भी एक फैक्ट है, फैक्ट रिसर्च है। तो फिर नेक्स्ट डे फिर वैसे ही बॉडी को जो है वो गांव लेके गए, वहाँ संस्कार किया गया। लेकिन शायद वो इंसिडेंट जो है जो फादर साहब के साथ हुआ था वो उनके जहन में भी एक ऐसी छाप की तरह रह गया था कि क्या ये पॉसिबल है कि उस समय नल कैसे खुला रह गया। क्या कोई पैरानॉर्मल या ऐसी सुपर नेचुरल वो रूह थी उस लड़के की जिसकी डेथ हुई थी, कि जो शायद अपने साथ ही सबको ले जाता, अपने पेरेंट्स को भी, या फादर साहब भी जो साथ में सोए हुए थे। लेकिन वो क्वेश्चनर शायद फादर साहब के लिए भी क्वेश्चनर रहा, और मेरे लिए भी वो जो फादर साहब की बताई हुई जो ये रियल किस्सा था वो मेरे लिए भी आज भी एक वो क्वेश्चनर कई बार रह जाता है कि हाँ वाकई में कि पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीज़ें जो है कई बार अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो बता देती है कि हाँ, इस वर्ल्ड में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में जहाँ हम सोचते हैं कि सिर्फ आप ही हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ नेचुरल है वहाँ सुपर नेचुरल भी है, और वहाँ पैरानॉर्मल भी है। तो आशा करता हूँ कि एक रियल पैरानॉर्मल किस्सा जो मेरे फादर साहब के साथ हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ कि आप भी अगर कुछ रिवायतें हैं पुरानी उसको ज़रूर फॉलो कीजिए जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बनाई, कि किसी की डेथ हो जाए तो नीचे सोना है, या कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं जब तक पूरा 13 दिन का संस्कार ना हो जाए। और एक स्टोरी रियल मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़ होंगी जो शायद अभी भी बहुत से लोगों के जहन में छिपी हुई होंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जो स्टोरी है वो चैनल पे शेयर करना चाहें तो शिव शक्तोम चैनल पे अपनी स्टोरी आप हमें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक्स जो है चैनल पे छोड़े गए हैं।
या फिर एक ही कंडीशन है कि आपका जो खुद का रियल एक्सपीरियंस है लेकिन बिल्कुल रॉ, अनकट, और उसको दिखाएंगे बिल्कुल सिंगल फ्रेम विदाउट एनी डिस्टर्ब्ड म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, क्योंकि रियल किस्सों को आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपकी स्टोरी का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और जो कुछ बुज़ुर्गों ने, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ सर्टेन गाइडलाइंस जो है वो दी हैं, तो उनका भी कभी कभी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और उसके बाद जब होता है ना, तो बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे फादर साहब को आधी रात में वो रियल एक्सपीरियंस जो है वो हुआ था। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी।